स्वागत है आप सभी का ट्रैवलिंग ट्यूटर्स में। आज हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट किए थे और उसके जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ा था। वो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, अराउंड 17 मिनट्स है। तो अगर आपको कंसेप्ट थोड़ा सा भी डाउट है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस पूरे चैप्टर में हमें 3 फॉर्मूले देखने हैं, जिसमें से ये तीनों फॉर्मूले मैंने मेंशन कर दिए हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है an का, जिसमें हम nth टर्म निकालना सीखते हैं। यानी कि कोई नंबर ऑफ टर्म अगर एक AP में से हमें निकालना हो तो हम उसे कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने आपको एक AP दी जो टोटल 100 नंबर ऑफ टर्म्स की है। मैं आपसे कहूँ कि 81st टर्म आप निकाल कर बताएं, तो 81st टर्म निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वैसे ही हमारे पास 2 फॉर्मूले और हैं SN के, जिसमें हमें एक फॉर्मूले में लास्ट टर्म गिवन होती है और एक में लास्ट टर्म गिवन नहीं होती। तो हम इन तीनों फॉर्मूलों का यूज़ करके इस पूरे चैप्टर की हर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। आपको A दिया है यानी कि जो फर्स्ट टर्म होती है वो हमें गिवन है और D गिवन है यानी कि कॉमन डिफरेंस। हमसे बोला गया है कि शुरू के 4 टर्म्स बताने हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है, हमें पता है कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 10, यानी कि हमारे पास जो A गिवन है वो 10 गिवन है। तो हमें पता है कि A2 क्या होगा, A2 होगा A प्लस D। A3 क्या होगा, A3 होगा A2 प्लस D। A4 क्या होगा, A4 होगा A3 प्लस D। और A5 क्या होगा, A4 प्लस D। दिस इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि हमें पता है कि AP में जो हर नेक्स्ट टर्म उनको मिलती है ना वो D प्लस करके ही मिलती है ना, प्रीवियस वाले में। तो 10 में D प्लस करेंगे, D क्या गिवन है हमें 10, तो ये हो गया 10 प्लस 10 दैट इज 20। ये हो जाएगा 20 प्लस 10 दैट इज 30, then this becomes 30 plus 10 40 and then 40 plus 10 that is 50। तो हमारे आगे के 4 टर्म्स कौन से हो गए 20 30 40 50, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके अलावा इसमें जो बाकी पार्ट्स है वो इजी हैं, तो हम पार्ट नंबर 4 करते हैं और पार्ट नंबर 5 करेंगे। 2 और 3 आप लोग खुद ट्राई करिएगा, अगर आपसे ना हो तो हमसे टेलीग्राम पे आकर आप पूछ सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में भी अगर बता दें तो हम उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करना है हमको। हमें A जो गिवन है वो गिवन है -1 और D गिवन है 1/2, राइट। और मैंने अभी आपको बताया कि हमें क्या करना है, A2 के लिए A में D प्लस करना है ना, यानी कि -1 प्लस 1/2। तो ये हो जाता है -2 प्लस 1/2, दिस गिव्स -1/2। उसके बाद A3 में क्या हो जाएगा A2 प्लस D, यानी कि -1/2 प्लस 1/2। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये 0। उसके बाद A4 हो जाएगा हमारा A3 प्लस D, यानी कि 0 प्लस 1/2 यानी कि 1/2। उसके बाद हमारा हो जाएगा A5 A4 प्लस D, दिस गिव्स 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो जो 4 टर्म्स हमको चाहिए थे वो हो गए -1/2 0 1/2 एंड 1, राइट। ओके, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर हमें A गिवन है -1.25 और D गिवन है हमें -0.25, ठीक है। तो हमें पता है A2 क्या हो जाएगा A प्लस D, यानी कि -1.25 प्लस -0.25। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, इसीलिए हम इसे प्लस करके लिखेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.50 और यहाँ साइन लग जाएगा माइनस का, क्योंकि जो बड़ा नंबर है वो उसका साइन क्या है नेगेटिव, है ना। तो हम ऐसे ऑपरेशंस में हमेशा बड़े नंबर का साइन लगाते हैं।
उसके बाद हम निकालेंगे A3, जिसे निकालने के लिए हमें A2 में D को प्लस करना होगा, यानी कि माइनस 1.50 प्लस माइनस 0.25. So this gives us minus 1.75. Similarly, A4 is equals to A3 plus D, that is minus 1.75 plus minus 0.25, that is equals to minus 2, right? So last one is A5, that is basically A4 plus D. This is minus 2 plus minus 0.25. So this becomes minus 2.25, right? तो जो 4 टर्म्स हमको चाहिए थी वो 4 टर्म्स क्या हो गई, माइनस 1.50, माइनस 1.75, माइनस 2 एंड माइनस 2.25, राइट? तो ये इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पार्ट 1 किया, पार्ट 4 और पार्ट 5 किया. 3 और 2 एकदम आसान है, आपको बस साइन का ध्यान रखना है, ठीक है? और साइन का ध्यान रखकर आप इसको सॉल्व करिएगा. अगर आपसे सॉल्व ना हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं वीडियो बनाकर बता दूंगी या मैं टेलीग्राम पर इसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगी. हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है ना? तो ये बहुत ईजी है. हमने पढ़ा है कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, जहाँ से AP स्टार्ट होती है, जैसे कि 5, 10, 15, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है. 2, 4, 6, 8, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है. तो इन सब का फर्स्ट टर्म क्या होगा, इसमें 3 होगा, इसमें 1/3 होगा, इसमें -5, इसमें 0.6 होगा. तो इसको सिस्टमेटिकली हम कैसे सॉल्व करेंगे? पार्ट 1 में हम लिखेंगे 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन. फर्स्ट टर्म इज व्हाट, 3 एंड D इज व्हाट, A2 माइनस A1, राइट? तो जो फर्स्ट टर्म होती है ना, इसको A1 भी बोलते हैं. तो A2 तो हमारा सेकेंड टर्म हो गया और फर्स्ट टर्म हमारा A1 हो गया. तो D आ जाएगा क्या, 1 - 3, दैट इज -2. तो इस क्वेश्चन का A1 हो गया 3 और D हो गया -2, ठीक है? वैसे ही हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, -5, -1, 3, 7 एंड सो ऑन. सो यहाँ पर A क्या है, -5, D क्या हो जाएगा हमारा, -1 -5. ये मैंने कैसे किया, ये हमारा A1 था, है ना? ये A1 था, ये A2 था. तो D क्या होता है, D होता है A2 माइनस A1, यानी कि -1 माइनस और A1 भी -5 है, तो इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे. ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, -1 और माइनस माइनस +5. इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा. तो ये हमारा सेकेंड पार्ट था. इसका थर्ड पार्ट कैसे करना है, एकदम सिमिलर वे में करना है. 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3, सो ऑन. तो यहाँ पर हमारा A1 क्या है, 1/3 है, और A2 क्या है, 5/3 है. तो D क्या हो जाएगा, 5/3 - 1/3, दिस इज 4/3, राइट? तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमें बताएंगे अगर आपसे ये सॉल्व ना हो तो. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, 2, 4, 8, 16, ये एक AP है. हमें इसमें करना क्या है, चेक करना है कि क्या ये AP फॉर्म कर रहे हैं. अगर कर रहे हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, और अगर हम कॉमन डिफरेंस निकाल दे रहे हैं तो आगे की 3 टर्म्स और बतानी, ठीक है? तो इस वाली वीडियो में हम इसके फर्स्ट और सेकेंड पार्ट करेंगे, बाकी के पार्ट्स हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं. तो अगर इसके आगे के पार्ट्स आपको पढ़ना है तो आप नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें. तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं क्या है, 2, 4, 8 एंड 16. दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4. इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें हैं. पहले चेक करना है कि AP है या नहीं, फिर इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, फिर आगे की 3 टर्म्स और निकालनी है. तो अगर हम कोशिश करेंगे तो अगर पूरे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कंप्लीट करना चाहें तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, है ना? तो हम 2 पार्ट समझ लेते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है, फिर आप इसको खुद से ट्राई भी कर सकते हैं. ना समझ आए तो नेक्स्ट पार्ट में आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. और हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 के हम सारे पार्ट्स करने वाले हैं, ठीक है?
तो अब हम इसे चेक कैसे करेंगे, हम इसमें ऐसे चेक करेंगे, A2 माइनस A1 करके देखेंगे, तो 4 माइनस 2 इज़ व्हाट 2। फिर हम A4 माइनस A3 करेंगे, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 8 दैट इज 8। तो अगर हम ध्यान से देखें तो A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। इसका क्या मतलब है कि इसको यहाँ तक जाने के लिए सिर्फ 2 चाहिए था, यहाँ जाने के लिए 4 चाहिए था, यहाँ जाने के लिए 8 चाहिए था। तो ये कॉमन डिफरेंस तो है ही नहीं, इनका डिफरेंस अलग अलग है। तो ये हमने कैसे बता दिया, हमने टर्म्स को माइनस करके बता दिया कि यहाँ पे कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो एनी कॉमन डिफरेंस, राइट। सो देयरफॉर दिस इज नॉट एन AP। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें ऐसे करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें सेम कंसेप्ट लगाना है। चेक करने के लिए सबसे पहले हम टर्म्स को माइनस करके चेक करते हैं। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 2 5/2, 3 7/2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे A1 हमारा 2 है, A2 हमारा 5/2 है, A3 हमारा 3 है और A4 7/2 है। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 5/2 माइनस 2, दैट इज बेसिकली 5/2 माइनस 4। कॉमन हमने एलसीएम ले लिया तो ये 1/2 आ गया। अब हम करते हैं A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 यानी कि 7/2 माइनस 3, दैट इज 7 माइनस 6/2। सो दिस बिकम्स 1/2। तो ये दोनों क्या है, सेम है ना। तो हम लिखेंगे A2 माइनस A1 is equals to A4 minus A3. Therefore, D is equals to 1/2 and this is an AP. ये एक AP हो जाएगी क्योंकि कॉमन डिफरेंस है। दिस इज एन AP। D हमने बता दिया। क्वेश्चन में 3 चीज़ें थी कि क्या ये AP है, तो हाँ ये AP है। उसके बाद हमें बताना था कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 1/2 इसका कॉमन डिफरेंस हो गया। उसके बाद हमें बताना है कि इसके आगे की 3 टर्म्स और क्या होंगी। तो इसके आगे की 3 टर्म्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में जो AP थी वो ये थी, राइट। अब हमें क्या करना है, इसके आगे की 3 बॉक्सेस को फिल करना है, राइट। मतलब कि 3 टर्म्स फिल करनी है। हमारे पास D जो है वो गिवन है 1/2, जस्ट अभी हमने फाइंड आउट किया था। तो हमें पता है कि नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करने के लिए हम प्रीवियस वाले में D को प्लस कर देते हैं। 3 ऑब्टेन करने के लिए हमें इसमें 1/2 को प्लस करना था। 7/2 ऑब्टेन करने के लिए 3 में 1/2 को प्लस करना था। तो 7/2 में 1/2 प्लस कर देंगे तो ये बॉक्स आ जाएगा 7/2 प्लस 1/2, दिस बिकम्स 8/2 यानी कि 4। ये हो जाएगा 4। अब 4 में हम क्या प्लस करेंगे, 1/2 प्लस कर देंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा। तो हम 4 में 1/2 प्लस करते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 + 1/2 दैट इज 9/2। ये हो जाएगा 9/2। फिर हम इसमें प्लस करेंगे 1/2 तो हमें नेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा। तो 9/2 + 1/2 दिस इज 10/2 एंड हेंस 5। तो इस बॉक्स में 5 आ जाएगा। तो इसके आगे की 3 टर्म्स हमने क्या क्या फाइंड आउट की, 4, 9/2 एंड 5, राइट। तो इस क्वेश्चन को हमें ऐसे कंप्लीट करना था। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस क्वेश्चन 4 के मैं सारे पार्ट्स करवाने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के मैंने 2 और 1 पार्ट छोड़ दिए, यानी कि टोटल 3 पार्ट्स छोड़े हैं जो कि इजी होंगे, आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स कंप्लीट करेंगे। तब तक अगर आपको कोई भी डाउट आता है और अगर आपने सब कुछ खुद से सॉल्व कर लिया है, 1-2 क्वेश्चन में अगर आप फंस जाते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर आकर आप हमसे पूछ सकते हैं। दोबारा मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। जय श्री राम।